चलो देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस आपकी पहली ग्लैंड है जिससे हार्मोन्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये ब्रेन में सिचुएटेड होता है। सबसे पहले तो बात है कि ये कहाँ सिचुएटेड है, ये आपके ब्रेन में सिचुएटेड है। हाइपोथैलेमस डायंसेफेलॉन का ही एक पार्ट है। ब्रेन में जो डायंसेफेलॉन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। इसकी ओरिजिन कहाँ होती है, एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से होती है। सबसे पहली बात, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, आपके एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से। आपके अंदर तीन डर्म है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोप्लास्टिक है आप, तो उसमें एम्ब्रियो के किस लेयर से निकलता है, ये एक्टोडर्म से ये बनेगा। अब बात करते हैं कि ब्रेन में जब ये सिचुएटेड होता है तो कहाँ पे होता है। देखिएगा, जो मिड ब्रेन है उसमें कुछ इस तरह से ये सिचुएटेड होगा ब्रेन में, ठीक है। और यहीं से इन्फंडिबुलम के थ्रू एक ग्लैंड निकली होगी जिसे क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आपका हो गया हाइपोथैलेमस। और यहां पे कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपने हार्मोन्स को रिलीज करता है। और इस ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि कुछ हार्मोन तुम निकालो और कुछ हार्मोन तुम ना निकालो। यानी कि ये दो तरीके के हार्मोन निकाल रहा है जो किसको गवर्न कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा है, रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि इन हार्मोन्स के थ्रू, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम ये वाले हार्मोन निकालो, रिलीज करो। और इन हार्मोन्स के थ्रू कहेगा कि अब तुम ये वाले हार्मोन ना निकालो। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मास्टर ग्लैंड है, उससे करीब करीब 9 हार्मोन्स निकल रहे हैं। और उन 9 हार्मोन्स को ही गवर्न कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में 9 टाइप के ही हार्मोन निकालेगा। तो देखिएगा जरा, हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या सिग्नल देंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड इसके दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और यहां आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक, यही चीज यहां बना दी। इससे कुछ हार्मोन्स यहां पे निकलेंगे और कुछ हार्मोन्स यहां से निकलेंगे। तो ज्यादातर हार्मोन्स यहां पे और यहां पे, इस वाले लोब में और इस वाले लोब में। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया और ये पार्ट्स नर्वोसा कहलाता है। तो पार्ट्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी में बहुत सारे हार्मोन्स यहां एक्ट करने के लिए आ रहे हैं। और वो किस टाइप के हैं, हार्मोन्स जो यहां से निकल रहे हैं किस टाइप के हैं, दो तरीके के, या तो रिलीजिंग टाइप के, यानी क्या कहेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से कि तुम अपने अंदर से हार्मोन निकालो, रिलीज करो। और या हार्मोन कैसे होंगे, इनहिबिटिंग टाइप के, यानी तो क्या कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कि अब हार्मोन्स मत निकालो। तो रिलीजिंग टाइप में जो हार्मोन, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहे हैं वो कौन से हैं, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि तुम एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकालो, ACTH निकालो, ACTH हार्मोन निकालो, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकालो, जो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला हार्मोन तुम निकालो, थायराइड हार्मोन तुम निकालो, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगा कि तुम क्या निकालो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को निकाल दो, ये रिलीजिंग टाइप का है। ऐसे ही सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा। क्या कहेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से सब एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट कर रहा है। क्या कहेंगे कि तुम क्या निकालो, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे तुम क्या निकालो, ग्रोथ हार्मोन निकालो, जिससे तुम्हारी लंबाई बढ़ेगी। वो कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ, और उसको निकलवाता कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन से हार्मोन के द्वारा, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या कहेगा, तुम क्या निकालो, गोनेडोट्रोपिन्स निकालो। क्या निकालो, गोनेडोट्रोपिन्स। और गोनेडोट्रोपिन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, LH या FSH, ठीक है। ये कहां से निकलेंगे, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलना है। और ये पूरा का पूरा गवर्न किसको कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि भाई ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर बैठा हुआ है ना दिमाग में, तो ये गवर्न कर रहा है किसको, इसको।
और इससे क्या कह रहा है, इन इन हार्मोन्स के द्वारा ये कहेगा कि ये हार्मोन निकालो। इन हार्मोन्स के थ्रू ये क्या कह रहा है कि ये वाला हार्मोन निकालो, एंटीरियर पिट्यूटरी तुम ये 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 निकालो। और ऐसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये क्या निकालेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा प्रोलैक्टिन निकालो जिससे दूध बनता है फीमेल्स में। ऐसे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच ये क्या निकालेगा, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन्स तुम्हारे यहां से निकलते हैं, ये इंटरमीडिएट लोब के ऊपर जाएगा, पार्स इंटरमीडिएट लोब से क्या कहेगा, ये इंटरमीडिएट लोब से कहेगा कि भैया तुम क्या निकालो, मेलानोसाइट निकालो, मेलाटोनिन हार्मोन निकालो जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो। ये सारे हार्मोन क्या कराएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ऑर्डर देंगे क्या करो, ये हार्मोन निकालो। तो ये रिलीज कराने वाला ऑर्डर देंगे। दूसरा ऑर्डर क्या देंगे, जब ज्यादा अमाउंट में निकल रहा होगा तो क्या ऑर्डर देंगे कि अब भैया इनहिबिट करो, रोको। तो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन या सोमैटोस्टैटिन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को क्या कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। यानी अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकल आया तो हाइपोथैलेमस क्या कहेगा, इस हार्मोन के द्वारा कहेगा ऐसा ऐसा है, अब तुम ये बंद करो, इनहिबिट करो। ऐसे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ज्यादा मिल्क बन रहा है तो क्या कहेगा, अब मिल्क बनाना बंद करो, वाला हार्मोन मत निकालो। मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, जब मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से तो क्या कहेगा कि अब इसको इनहिबिट करो, रोको। तो ये 3 रोकने वाले हार्मोन होंगे और ये 5-6 जो है ये रिलीजिंग हार्मोन होंगे। और ये इस तरह से किसको गवर्न करना है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसीलिए हाइपोथैलेमस का को हम कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर या सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन। सुप्रीम कमांडर है भाई साहब, हमारे लिए कमांडर साहब हैं, जैसा कहेंगे वैसा ही होएगा, क्योंकि ये दिमाग में बैठे हुए पिट्यूटरी ग्लैंड को गवर्न कर रहे हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड है, वो बाकी ग्लैंड को गवर्न कर रही है, वो मास्टर ग्लैंड है क्योंकि वो बाकी ग्लैंड को गवर्न कर रही है। उसको भी चला कौन रहा है, हाइपोथैलेमस। क्लियर हुई बात या नहीं? तो इस तरह से हाइपोथैलेमस से इतने टाइप के हार्मोन्स निकल रहे हैं। हाइपोथैलेमस की ओरिजिन आपको बता दी है, एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। कहाँ होते हैं, डायसेफेलॉन से निकला हुआ एक पार्ट है डायसेफेलॉन का ही, जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमने हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर ली। अब इसके आगे जो बात होगी वो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात होगी। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस सेरेब्रियाई भी बोलते हैं और इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाकी ग्लैंड्स को गवर्न करेगी, इसके हार्मोन्स जो है वो बाकी ग्लैंड्स के से काम लेते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन अगर बात की जाए तो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के जैसे ही होती है। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से होती है। अभी हम यहाँ पे रथखेज पाउच के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो चूंकि ये ब्रेन में, और ब्रेन जो होता है आपका वो यहाँ क्रेनियम है, और क्रेनियम जो होता है इसके आसपास जो बोन्स होती हैं वो हमने आपको बताया था बोन वाले चैप्टर में, कौन सी, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, एथेमॉइड, स्फेनॉइड। तो यहाँ पे जो स्फेनॉइड बोन होती है वो बोन यहाँ अंदर की तरफ गई हुई होती है, और उस स्फेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन, ये बोन जा रही है और इसमें एक गड्ढा ऐसा ऐसा, इस गड्ढे को हम कहते हैं सेला टर्सिका। इस गड्ढे को क्या कहते हैं, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेला टर्सिका कहते हैं। और इसी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऐसे इसमें धसी हुई ऐसे होती है। क्लियर हो गई बात? तो ये कहाँ सिचुएटेड है, ये है, इट इज सिचुएटेड इन अ डिप्रेशन द सेला टर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो स्फेनॉइड बोन के डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन को, उस गड्ढे को क्या कह रहे हैं, सेला टर्सिका कह रहे हैं, उसके अंदर सिचुएटेड होती है। दूसरी खास क्या है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे छोटी है और सबसे ताकतवर, क्योंकि मास्टर ग्लैंड का सारा काम यही करा रही है। 9 के करीब हार्मोन्स यहाँ से निकलेंगे। अटैच रहती है ये ब्रेन से। हमने आपको बताया था अभी कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहाँ है, हाइपोथैलेमस यहाँ है, और उससे निकल रही है आपकी कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड निकल रही, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती। तो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ बना रहता है, ये इस तरीके से ये कनेक्ट रहती है हाइपोथैलेमस से।
तो ये जो हाइपोथैलेमस यहाँ पे आया है ये इससे कनेक्ट हो रहा है बाय अ स्टॉक। ये एक स्टॉक है, इस स्टॉक को क्या कह देते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। इस स्टॉक को क्या बोल देते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, और इस इनफंडिबुलम से ये कंटिन्यूअस रहती है और हाइपोथैलेमस ऊपर की तरफ रहता है इसमें। ठीक, नीचे की तरफ ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है जो बेसिकली मेनली दो लोब होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं। कौन कौन से? दो लोब हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस या इसे एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर होगा? और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ होगी? यहां होगी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहाँ है? यहाँ। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो ओरिजिन होती है इसकी, ये ऐसा एक स्टोमोडियम एक चीज होती है आपकी एम्ब्रियो में आती है स्टोमोडियम। तो स्टोमोडियम से एक रथकेस पाउच होता है, उससे इसकी ओरिजिन होती है, रथकेस पाउच से। और बाद में ये उस रथकेस पाउच को स्टोमोडियम से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और ये पूरा एक पिट्यूटरी का पार्ट बन जाता है। तो रथकेस पाउच से ओरिजिन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। याद रखिएगा किससे हो रही है? रथकेस पाउच। ऑफ एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो के रथकेस पाउच से इसकी ओरिजिन होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। कभी कभी मतलब बहुत रेयरली ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने ये आपका लिख के बता दिया। लिख लीजिएगा इसे अलग से, लेकिन अभी हम यहां से हटा देंगे। पॉज करके भी लिख लीजिएगा रथकेस पाउच। अच्छा, अब बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्दर एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दो लोब में बांट दिया गया, यानी दो लोब में बटी गई। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब आ गए और इसको कह दिया पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स इंटरमीडिया। और इसका फिर दूसरा नाम अगर इसके बेसिस पे कहेंगे जैसे पार्स नर्वोसा कहा गया। ठीक है, ये पार्स नर्वोसा हो गया, वो पार्स डिस्टेलिस हो गया और वो पार्स इंटरमीडिया हो गया। अब यहां से हाइपो, अभी आपको इससे पीछे हमने एक ग्लैंड पाई थी हाइपोथैलेमस, तो ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आएंगे कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड में। और हमने आपको बताया हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया को ही गवर्न कर रहे हैं। और गवर्न करेंगे यहाँ पे एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? पोर्टल सिस्टम, और इसे कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ये कितना होता है? 75% आपका एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और 25% होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। 25% पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये वाला। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ हार्मोन्स आते हैं। ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू यहाँ हार्मोन्स आ रहे हैं जो इसे गवर्न करेंगे। तो इन दोनों में तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ जाएंगे, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होगी ना,
ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये पूरा दोनों मिला के क्या हो गई, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई। नहीं समझे? समझ रहे हो? पहले एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटा हमने, फिर उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को भी पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया बांट दिया, और पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कह दिया पार्ट्स नर्वोसा। देख लीजिए, आपको दिख रहा है सब। तो इस तरह से पार्ट्स डिस्टेलिस, पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स, तो ये इंटरमीडिएट लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। समझ में आई बात या नहीं? तो यहां से हार्मोन से फेंक निकलता है मेलानोसाइट्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीछे से आ रहा था वो यहां से मेलाटोनिन हार्मोन यहां से निकलवा देगा। बाकी पोस्टीरियर, इससे आपके बाकी हार्मोन जो अभी आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीछे पड़े थे वो एंटीरियर से थे। और पोस्टीरियर वाले से क्या निकलता है जरा देखिए, हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, हाइपोथैलेमस में यहां से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट यहां ले जाते हैं, और यहां टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स के थ्रू ये इसके हार्मोन्स डायरेक्ट यहीं आ जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल आ गए, और एक्सॉन टर्मिनल से ये हार्मोन्स यहां रिलीज करता है अपने, और वो हार्मोन यहां छोटी छोटी वेसिकल्स में स्टोर रहेंगे। किसके हार्मोन है? हाइपोथैलेमस के। डायरेक्ट आ रहा है ना न्यूरॉन्स से, देखिए ये न्यूरॉन डायरेक्ट हार्मोन यहां निकाल रहा है, और इन छोटी छोटी वेसिकल्स को कह देते हैं हेयरिंग बॉडी। क्या कह देंगे? हेयरिंग बॉडी, हेयरिंग बॉडी। समझ में आई बात या नहीं? जिसमें किसके हार्मोन स्टोर हैं? हाइपोथैलेमस के। इसीलिए यहां चूंकि डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के हार्मोन जो स्टोर है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, दो हार्मोन जैसे वेसोप्रेसिन और एडीएच, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन या एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन यहां निकलते हैं, ठीक है। एडीएच का ही दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। अभी सारे हार्मोन निकलेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए थोड़ा सा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमने बताया आपको? एडिनो हाइपोफाइसिस ये वाले में हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन यहां आ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो कैसे आ रहे हैं? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा, और पीछे डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन्स आ रहे हैं जो अपने हार्मोन्स को यहां स्टोर करा देते हैं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो निकलेंगे। आगे क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो गए इस तरह से, एक हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा पार्ट हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। दो पार्ट, दो लोब। जो एक लोब है एडिनो हाइपोफाइसिस, उसको फर्दर दो पार्ट में बांट दिया है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे पार्स नर्वोसा कह दिया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे और उनका काम क्या होगा, या वो ज्यादा अमाउंट में रिलीज होंगे तो क्या होगा, कम अमाउंट में रिलीज होंगे तो क्या होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आपके क्या कर दिए हैं, अलग अलग कैटेगराइज कर दिए हार्मोन्स को। सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन। देखिए पार्स डिस्टेलिस को ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोल रहे हैं। ह्यूमंस में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसी में, मतलब पार्स डिस्टेलिस के साथ नहीं मर्ज रहता है, पार्स इंटरमीडिया इसी में ही मर्ज रहता है। एंटीरियर पिट्यूटरी या पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं इसको देखिए। आप मेनली पार्स डिस्टेलिस समझिएगा। पार्स डिस्टेलिस से हार्मोन निकलते हैं 6। कौन कौन से हो गए? ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन हो गया ग्रोथ हार्मोन, इसी की वजह से आपकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। प्रोलैक्टिन यानी मिल्क बनाने वाला हार्मोन है, ये मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, ये हमारी लंबाई के ऊपर एक्ट करेगा। और ये मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो मैमल्स जिससे मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं वो से कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, और ये प्रोडक्टिव हार्मोन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी कि क्या निकालो, थायराइड हार्मोन निकालो, T3 T4 निकालो। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड होती है, उस एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से कहेगी कि अपने एंजाइम्स निकालो, सॉरी हार्मोन। और LH और FSH, LH और FSH ये दोनों को हम गोनेडोट्रोपिन कह सकते हैं, दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं? गोनेडोट्रोपिन। LH और FSH के दो फंक्शन हैं अलग अलग, जरा हम आपको समझा दें। LH का फंक्शन इन मेल देखिए और फिर फीमेल में देखिए। LH और FSH दोनों का फंक्शन देखिएगा मेल में, LH एंड FSH मेल में इसके क्या फंक्शन होते हैं? मेल में टेस्टिस होते हैं, मेल में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं,
उन टेस्टिस के अंदर अगर हम उसका टीएस देखें तो उसके अंदर छोटी छोटी आपकी ये डक्ट्स मिलेंगी। इन डक्ट्स में स्मॉल सेल्स होते हैं और बीच में सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहलाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो मेल्स में एलएच का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले जो ये इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये कहां पहुंचेगा? ये इन सेल्स के ऊपर पहुंचेगा और इन सेल्स से क्या कहेगा कि भैया तुम हार्मोन्स निकालो। और ये सेल इसके बदले में इंटरस्टिशियल सेल्स एक हार्मोन निकालेंगे जिसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये कहां से निकल रहा है? टेस्टिस से निकल रहा है मेल के अंदर। और ये टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे एक सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं जर्म सेल। कौन सा सेल है? जर्म सेल या स्पर्मेटोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? स्पर्मेटोसाइट्स। ये हार्मोन इन स्पर्मेटोसाइट्स के ऊपर एक्ट करेगा और इनसे क्या कहेगा? क्या बना दो? स्पर्म बना दो। यानी स्पर्म बनाने के प्रोसेस कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, तो इस तरह से आपका एलएच जो हार्मोन था उसने किसके ऊपर एक्ट करा? इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर। इंटरस्टिशियल सेल्स में टेस्टोस्टेरोन निकाला और उसकी वजह से क्या होने लगा? स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगा मेल में। क्लियर हुआ? अब एफएसएच का काम क्या है? यही बीच बीच में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या होती है वो सेल्स? सर्टोली सेल्स। यहां लिख के देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स भी होती है। एफएसएच इन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और इन सर्टोली सेल्स से कहता है कि भैया तुम वो फैक्टर्स निकालो, ये रिलीज करती हैं सम फैक्टर्स which help in spermatogenesis। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर निकालता है जो हेल्प करते हैं किसमें? इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस तरह से इन दोनों से मिलके मेल्स के अंदर क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेल में यानी मेल में और टेस्टिस को क्या कहते हैं और ओवरी को गोनैड्स कहते हैं। तो मेल में क्या काम होता है? स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प कराने का काम होता है। किसका? एलएच का। एलएच क्या निकालेगा? टेस्टोस्टेरोन। एलएच की वजह से इंटरस्टिशियल सेल्स एक्टिवेट हुई और क्या निकला? टेस्टोस्टेरोन निकला जिसने स्पर्मेटोजेनेसिस कराया। और स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में जो और फैक्टर्स की जरूरत होगी उनको कौन निकालेगा? एफएसएच ने सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करा और उनसे निकलवा लिया वो फैक्टर। तो दोनों ने मिलकर क्या करा? दोनों ने मिलकर स्पर्म बना दिए। तो दोनों का काम स्पर्म फॉर्मेशन में हो गया। क्लियर हुई बात? क्या नहीं? क्लियर कट आपको ही पता चल गया। अब अगर फीमेल्स की बात आती है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से एक बार बता देना, एलएच ने इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर एक्ट करा और उससे टेस्टोस्टेरोन निकले और टेस्टोस्टेरोन ने स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बना दिए। ठीक, यहाँ जर्म सेल्स होती है, वो जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो और फैक्टर्स की जरूरत होती है तो बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। उन सर्टोली सेल्स को एक्टिवेट कराया एफएसएच ने जिससे वो फैक्टर्स निकल गया जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जरूरत थी। तो इस तरह से पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत? मेल्स में तो स्पर्म बन रहे हैं और ये काम कहां हो रहा है? टेस्टिस के अंदर चल रहा है। अब अगर बात करें फीमेल्स की तो यही दो हार्मोन फीमेल के अंदर भी निकलेंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और ये फीमेल्स की ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे। तो फीमेल्स की ओवरी में सबसे पहले छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं। बर्थ के टाइम पे ये प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए होते हैं। बर्थ जब होती है फीमेल्स में, छोटी बच्चियां जो होती हैं उनमें कौन से फॉलिकल्स होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। और प्यूबर्टी के टाइम पे यानी 13-14 साल पे एक हार्मोन निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
इन फॉलिकल्स के अंदर होते हैं oocytes, प्राइमरी oocytes होते हैं। ये प्राइमरी oocytes को ये FSH इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH क्या करता है, प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में बदल देगा। देखिए प्रोसेस लंबा है, हम थोड़ा छोटे में बता रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte में बदल देगा और सेकेंडरी oocyte से ओवा बन जाएगा इसके अंदर, तो ये बन गया ओवा। और इसके आसपास जो बनता है पूरा स्ट्रक्चर वो भी पूरा डिवाइड होता रहेगा और वो स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। इसे क्या कहते हैं कि हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। तो ये आपका बन गया ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल से अब क्या होगा, और ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कौन सा हार्मोन ये काम करा रहा था, अभी आपको बताया हमने FSH, ठीक है। और ये जो स्पेशल सेल्स हैं ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, इन्हें ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, ठीक। समझते रहिए, यही आपको गोनेड्स के बारे में बताया जा रहा है। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होती हैं जो इसके आसपास है, कौन सा फॉलिकल हो गया, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और उसमें ऊपर की तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स हो गई, अंदर ओवा हो गया। ग्रैन्युलोसा सेल्स FSH की वजह से ही एक हार्मोन निकालती है, इसे ईस्ट्रोजन कहते हैं। और ईस्ट्रोजन की वजह से फीमेल में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बढ़ने लगती है, ठीक, यूट्रस में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। अब क्या होगा, अचानक से LH हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और LH हार्मोन क्या कराता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ओवा को बाहर निकाल देता है। तो आपकी जो ये ओवरी है, इस ओवरी में ये ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, इससे क्या निकल गया है, ओवा बाहर आ गया। ये कौन आ गया, ओवा। ओवा का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। तो LH हार्मोन का काम क्या हो गया, ओव्यूलेशन कराना। LH हार्मोन का काम क्या हो गया, ओव्यूलेशन कराना। और इसकी वजह से अब जो ये बाकी सेल्स बची, ये सेल्स क्या करेंगी, ये LH हार्मोन की वजह से अपने आप को इकट्ठा करेंगी और एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसे कहते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलेगा और ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग को बनाए रखेगा। तो LH हार्मोन का काम क्या हो गया, यहां देखिए FSH का काम हो गया फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल तक में मैच्योर कर देना, ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करना, ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करना कौन, FSH। और LH का काम क्या हो गया, ओवा को बाहर निकालना, ओवरी से ओवा को बाहर निकालना। ये फीमेल आपका फीमेल ओवा जो है फीमेल एग की तरह वर्क कर रहा है ना, तो ओवा को बाहर निकालना, ओव्यूलेशन का काम क्या हो गया, LH का। और साथ ही साथ कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने का काम किसका हो गया, LH का हो गया। ओवरी से दो हार्मोन निकल रहे हैं, वो कौन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी से भी दो हार्मोन जो निकल रहे हैं वो कौन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन आपको ओवरी के हार्मोन थोड़ी पढ़ना है, ओवरी के हार्मोन तो आखिरी चैप्टर का जब एंड होगा तब पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए ताकि एंड में आपको कोई दिक्कत ना आए। और पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH निकल रहा है, जिन्होंने ये काम कर दिया फीमेल में। और मेल में टेस्टोस्टेरॉन बना रहा था और उससे स्पर्म बन रहे थे, यहाँ ओवा बन रहा है, क्लियर। इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, क्लियर हो गई बात। अब जरा आते हैं अगले हार्मोन की तरफ जो इंटरमीडिएट फ्लो से निकलेगा, वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपके अंदर स्किन में स्पेशल सेल्स होती हैं, स्किन में स्पेशल सेल्स होती हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। स्किन की सेल्स को क्या कहते हैं, मेलानोसाइट्स। उसके अंदर मेलाटोनिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से आपके अंदर क्या आएगा, कलर आएगा। तो मेलानिन पिगमेंट है जो आपको कलर देगा। तो मेलानिन बनाने का काम कौन करेगी, मेलानोसाइट्स करेगी। और मेलानिन को एक्टिवेट कराने का काम कौन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है, ठीक। यानी आपकी बॉडी में स्किन में कलर का काम यही करेगा। इसके अलावा दो हार्मोन और आते हैं, छोटे छोटे से नाम है उनके, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये पार्ट्स नर्वोसा से निकल रहा है, यानी ये कहां से निकल रहे होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और अभी हमने आपको बताया ये डायरेक्ट आती है कि ये डायरेक्ट कहां से आ रहे हैं, बन कहां रहे थे, ये बन रहे थे हाइपोथैलेमस में,
हाइपोथैलेमस में बन रहे थे न्यूरॉन और ये डायरेक्ट निकल रहे थे हाइपोथैलेमस से इधर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। क्लियर हो रही है बात या नहीं? यस सर। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो इस तरह से यहां से हार्मोन निकल रहा है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। यानी मिल्क का प्रोडक्शन तो क्या कर दिया था? मिल्क का प्रोडक्शन कर दिया था प्रोलैक्टिन ने, और मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन कराएगा। बर्थ में जो बर्थ होती है, बच्चा पैदा जब होता है तो फीमेल्स में ऑक्सीटोसिन ना हो तो बर्थ भी नहीं होती। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होता है तो फीमेल में अलग से ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ड्यूरिंग बर्थ। तो ये हो गया बर्थ कंट्रोलिंग हार्मोन या बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन भी कहते हैं, फिर उसकी बात अलग करते हैं। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है एडीएच, एडीएच एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। और किडनी जब हमने आपको पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, पानी को क्या करता है ये डिस्टल पार्ट ऑफ न्यूरॉन के डिस्टल पार्ट से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी का क्या करता है ये? रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो वैसोप्रेसिन का काम क्या हो गया? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर होगी बात? इस तरह से हमने सारे हार्मोन्स के बारे में बात कर ली। कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन सब के पूरे पूरे नाम आपको वहां मिल जाएंगे। हाइपोथैलेमस में हमने पूरा पूरा लिख दिया है। उसमें इसको एक्टिवेटर्स थे, ये सारे एक्टिवेट कर रहा था, ये 6 हार्मोन्स को वो एक्टिवेट कर रहा था और इन्हीं को डीएक्टिवेट भी कर रहा था, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, दो तरीके के हार्मोन हाइपोथैलेमस निकाल रहा था। अब जरा हम इसके बारे में एक और बात बता दें कि इन हार्मोन्स की ज्यादती या कमी से कुछ डिजीज हो जाती है, यानी डिफिशियंसी डिजीज जिन्हें कह सकते हैं, या ओवर डिजीज, ओवर सिक्रीशन की वजह से डिजीज होती हैं। उन डिजीज के ऊपर थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे, तो उसको और देख लेते हैं, उसके साथ में ये वीडियो खत्म हो जाएगी। आइए यहाँ पे पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स भी देख लेते हैं। कुछ पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, अगर वो ज्यादा निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए पहला पिट्यूटरी डिसऑर्डर है डॉर्फिनिज्म, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म मतलब बौना पन, यानी कि लंबाई में कमी आ जाएगी, बौने पैदा होते हैं लोग। इट इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये किसकी कमी से हो रहा है? डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो लंबाई में कमी आ जाएगी। आपको बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है और वो कम निकल रहा है तो क्या होगा? बौने पैदा होंगे। इसमें क्या होता है? आपका अगर साइज वगैरह देखा जाए तो उसी वेल प्रोपोर्शनेट में होता है, यानी कि लंबाई जितनी है उतना ही बड़ा मुंह भी होएगा। ये नहीं होगा कि मुंह बड़ा हो गया, लंबाई हाथ की कम रह गई, तो उतना ही बड़े बड़ा सब रहेगा और सेक्सुअल इमेच्योरिटी रहेगी। इसके अलावा दूसरी चीज आती है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म या जिगेंटिज्म। तो जाइगेंटिज्म, जाइंट बनेंगे, जाइंट मतलब बड़े बड़े हो जाएंगे, लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो 8-8 फीट के लोग पैदा होंगे, वो जाइगेंटिज्म होता है। एक्रोमेगाली क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन, यहाँ क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो जाएगा। यहाँ ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा? ओवर सिक्रीशन। और यहाँ क्या हो रहा था? अंडर सिक्रीशन हो रहा था, कम हो रहा था, और ये ज्यादा निकल रहा है तो लंबे लंबे पैदा होंगे, जाइगेंटिज्म। एक्रोमेगाली क्या होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन आपका एडल्ट आप आगे, ठीक है, एडल्ट स्टेज में ज्यादा निकलने लगे, तब क्या होगा? तब एक्रोमेगाली हो जाएगी। जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में एडल्ट स्टेज में, जब आप एक्रोमेगाली कंडीशन आ जाएगी, इसमें क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन साइज ऑफ बोन्स ऑफ हेड, फेस एंड फीट, यानी कि हेड, फेस और फीट के, यानी कि आपके सर में, आपके फेस की और आपके पैरों की, ठीक है, सॉरी, हैंड्स, फेस और फीट, हाथ, पैर और जो फेस है, इसकी हड्डियों का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। यानी कि जो प्रोपोर्शन आपका है, जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई 8 फीट 6 फीट है, या आपकी 5.5 फीट है, या आपकी 5.5 या 5.10 है, उस हिसाब से ही हड्डियां भी हैं आपके फेस की।
लेकिन आपकी लंबाई के हिसाब से अगर फेस की लंबाई ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर कौन सी कंडीशन आ गई है, एक्रोमेगैली की कंडीशन आ गई है। इसमें एडल्ट के अंदर ज्यादा हार्मोन निकलने लगता है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस, दो तरीके की डायबिटीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस और दूसरी होती है डायबिटीज मिलेटिस। यहाँ डायबिटीज इंसिपिडस है, अगर एडीएच जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है उसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज इंसिपिडस होगी। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, आपकी यूरिन ज्यादा निकलेगी, बार बार यूरिनेशन होने लगेगा, यानी कि आप जो है वो मूत्र स्राव करने के लिए, यानी कि आप टॉयलेट बार बार ज्यादा जाने लगेंगे अगर आपको कौन सी डिफिशियंसी है, एडीएच की। और दूसरी डिजीज होती है साइमंड्स डिजीज। साइमंड्स डिजीज क्या होती है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपका ट्यूमर बन गया है तो आपको जो डिजीज होगी वो साइमंड्स डिजीज होगी। इसके अलावा हाई ब्लड लेवल ऑफ एडीएच है, यानी कि अगर आपके अंदर एंटी डायबिटिक का लेवल ज्यादा हो गया, यहाँ क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो डिजीज हुई डायबिटीज इंसिपिडस, और यहाँ ज्यादा हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगी कौन सी, आपको यहाँ पे कैरेक्टर आएगा एक्सेसिव डाइल्यूट ब्लड। ब्लड कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा और सोडियम आयन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, और वहां प्लाज्मा में सोडियम आयन कम रहेगा। हैव अ नाइस डे।